नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों को मंत्री बनाने के लिए फोन आना शुरू हो चुके हैं। टीडीपी, एलजेपी और जेडीयू जैसे दलों को सांसदों को फोन आए हैं। टीडीपी सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी और किंजरापू राम मोहन नायडू को मंत्री बनने के लिए फोन आया है। इसके अलावा जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री पद के लिए फोन आया है। इन सभी नेताओं को मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल नई सरकार में एनडीए के विभिन्न घटक दलों को मंत्री परिषद में शामिल करने के लिए बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श हुआ है। अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं के साथ मंत्री पद से हिस्सेदारी को लेकर बात की है। इसके बाद ही नाम फाइनल किए गए, जिन्हें अब कॉल आना शुरू हो चुका है। इन लोगों को भी आज ही शपथ दिलवाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन नेताओं को मंत्री पद के लिए फोन गया हुआ है। पहले डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी पार्टी, किंजरापू राम मोहन नायडू टीडीपी पार्टी, अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी, सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी, अमित शाह बीजेपी, कमलजीत सहरावत बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी, नितिन गडकरी बीजेपी पार्टी, राजनाथ सिंह बीजेपी पार्टी, पीयूष गोयल बीजेपी पार्टी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी, शांतनु ठाकुर बीजेपी, रक्षा खड़से बीजेपी पार्टी, राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पार्टी, सुरेश गोपी बीजेपी पार्टी, कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी पार्टी, मनसुख मंडाविया बीजेपी पार्टी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी पार्टी, जुआल ओरम बीजेपी पार्टी, गिरिराज सिंह बीजेपी पार्टी, हरदीप सिंह पुरी बीजेपी पार्टी, वहीं जी किशन रेड्डी भी बीजेपी पार्टी, बंडी संजय किशोर भी बीजेपी पार्टी से हैं, भागीरथ चौधरी बीजेपी पार्टी, सीआर पाटिल भी बीजेपी से हैं, प्रताप राव जाधव शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के नेता हैं, चिराग पासवान एलजेपीआर, जयंत चौधरी आरएलडी के नेता हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल की नेता हैं, जीतन राम मांझी को भी कॉल आया है एचएम पार्टी, रामदास अठावले आरपीआई। इन सभी नेताओं को मंत्री पद की शपथ के लिए फोन गए हुए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी शपथ वाले मंत्रियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं सभी सांसदों को बता दिया जाएगा कि उन्हें किस मंत्रालय की कमान सौंपी जाने वाली है। नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में इस बार सहयोगी दलों की भूमिका भी अहम होने वाली है। टीडीपी और जेडीयू दो ऐसे दल हैं जो प्रमुख मंत्रालयों पर दावा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड स्पीकर के पद को देखने को मिल रही है। हालांकि जल्द ही मंत्रियों को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान और पंकज सिंह भी पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। पीएम के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पंजाब के बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू भी पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये भी है कि बीजेपी के खाते में कौन से मंत्रालय जा सकते हैं। तो समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कहा गया है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश जैसे महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास ही रहने वाले हैं। इसी तरह से शिक्षा और संस्कृति जैसे दो मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय की कमान भी बीजेपी सांसदों के पास जा सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान हो गए, बसवराज बोम्मई हो गए, मनोहर लाल खट्टर भी नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। अभी तक उन्हें फोन नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए ये शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि मंत्री पद की शपथ लेने के लिए किन किन सांसदों को फोन जा चुका है, किन किन नेताओं को फोन जा चुका है, उसकी पूरी लिस्ट और उसके पूरे नाम हमने आपको बताए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। शपथ ग्रहण समारोह 7:15 शाम को होने वाली है। उससे पहले हम सभी चुनावी अपडेट्स आपको जल्दी देते रहेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।